सीरियल भाग्य लक्ष्मी में भाई जब से ही रोहन और पारो एक साथ आए हैं तब से ही इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तभी तो देखिए कैसे सभी बच्चे खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन तभी ही पारो वहाँ से उठकर हाथ धोने के लिए चली जाती है और रोहन पारो की जगह पर बैठ जाता है। बस फिर क्या शुरू हो जाती है दोनों में बहसबाजी। खाने वाले सीन में हुआ है कि हम हैंड वॉश करने जाते हैं। पहले हम खाना खा रहे थे, फिर उनको कि हैंड वॉश करने जाइए। हम हैंड वॉश कर आए तो मैं उसकी पोजीशन पे बैठ गया जहाँ वो एवरीडे बैठती है। फिर लक्ष्मी दीदी कहती हैं, वो हमारी फाइटिंग चलती है थोड़ी देर। फिर लक्ष्मी दीदी कहती कि जहाँ रोहन बैठा है वहीं बैठने दो और पारो कहीं और बैठ जाएगी। भाई इतना ही नहीं, ये बहसबाजी तो आगे भी चली, जहाँ पर रोहन पारो से ये कहता है कि वो भूतों से नहीं डरता। ज्यादा होशियार और बहादुर बन रहा है, देखना कभी भूत सामने आ जाएगा ना तो पिंकी और मुन्नी से भी ज्यादा डर जाएगा। हम शहर के लोग हैं, भूत पे विश्वास नहीं करते और पापा कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है। तो तू ये सब क्या बता रहा था? अरे मैं तो कहानी सुना रहा था, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे एक मिनट, क्या हुआ? क्या हो गया पारो? देखो ना माँ, रोहन ने भूत की कहानी सुना के मेरी दोस्त को डरा दिया और वो घर भाग गई और मुन्नी भी डर के मारे घर भाग गई। मुझे क्या पता क्यों डर जाएंगे? क्या गांव के लोग इतने डरपोक होते हैं क्या? तू बार-बार ऐसा मत बोल, पर हम गांव के किसी से कम नहीं है। हमारा गांव बाकी सब गांव से भी बहुत अच्छा है और सब मेरी माँ की वजह से। चलो अब फटाफट जाओ, मुंह साफ करके आओ और दोनों लोग अपनी आंखों में पानी डालना। चलो जाओ, जल्दी जाओ। क्या हो गया ये दोनों बच्चों को? अभी तक तो कितने अच्छे से खेल रहे थे, अब सिर्फ लड़े ही जा रहे हैं। बस फिर क्या पारो प्लान बना लेती है रोहन को डराने का और भूत बनकर उसे डराने के लिए भी पहुंच जाती है। तभी ही एंट्री होती है लक्ष्मी और शालू की। वही लक्ष्मी तो समझ जाती है कि ये सब किया धरा पारो का ही है कि वो रोहन को अपने पास सुलाएगी। ये बात सुनकर पारो जेलस होने लगती है। वही उसे तो ऐसा लग रहा है कि आखिर लक्ष्मी क्यों रोहन पर इतना प्यार लुटा रही है। भाई ये तो रही लक्ष्मी, रोहन और पारो की बात। क्या हो गया? क्या? कहाँ भूत है? कहाँ है बेटा भूत? नहीं माँ, कोई नहीं है, देखो। पारो? ये तो पारो है, भूत थोड़ी ना है। ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। बस चलो अब जाओ। अच्छा बाकी ये सब क्या हो रहा है? इतना आवाज क्यों हो रहा है? मासी, पारो ने मुझे मास्क पहन के डरा दिया और डरपोक कह रही है। चुगलखोर कहेगा। चुगलखोर कहेगा? अरे चुप कर तू पारो, ऐसे नहीं बोलते, बोला ना। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? अभी तक इतने अच्छे से खेल रहे थे, मुझे लगा अच्छी दोस्ती हो गई और अब देखो लड़े ही जा रहे हो। मैं माँ के साथ ही सोऊंगी। अरे मासी के साथ क्यों नहीं? नहीं, वो मेरी नानी, मैं माँ के साथ ही सोऊंगी। नहीं, डिसाइड हो चुका है। मैं टीचर के साथ सोऊंगा, तो मासी के साथ सो। चले तो साथ क्यों हो रही है? तुझे कीर खिलाऊंगी ना, बहुत सारा कीर है। अभी हम सो रहे हैं। मैंने उसकी फ्रेंड्स को डराया नहीं था, बस मैं स्टोरी बता रहा था गोश्त की। अब फिर मैं अभी सो रहा था, नाइट का सीन था और उसने फिर डरा दिया मुझे बदला लेने के लिए। और फिर लक्ष्मी टीचर उसे समझाती कैसे नहीं डराते हैं। अब उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि मासी उसकी बोलती हैं कि तुम मेरे साथ नहीं, मम्मी के साथ नहीं, मेरे साथ सोना। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऋषि अब अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा है। साथ ही नीलम भी ये चाहती है कि अब रोहन गांव से लौट कर आ जाए, लेकिन यहाँ दादी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें रोहन को वहाँ कुछ दिन और रहने देना चाहिए ताकि वो सारी चीजें समझ जाए। नहीं, मुझे नहीं जाना है और ना तुम दोनों ही जाओगे। नहीं जाएंगे मतलब क्या मम्मी जी? वो अकेला है, बच्चा है ये। ऋषि तो बिना कुछ सोचे समझे उसे वहाँ छोड़ा है। बिना सोचे समझे नहीं, उसकी खुशी की वजह से छोड़ के आया है। क्यों ऋषि, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही है दादी, मैं तो कल भी कह रहा था आप लोगों से।
रोहन वहाँ पे इतना खुश था और मॉम गाड़ी में पूरा गाँव घूमने हम लोग और इतना अच्छा लगा उसे और खुशी देख के ना मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं छोड़ा उसको। मतलब साफ रोहन को जानबूझकर गांव घुमाया गया ताकि उसका दिल वहां लग जाए, और वही हुआ। उसका मन वहां लग गया और उसने जिद किया और वो जिद किया और तुम छोड़ दिया। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो नीलम? तुम करेंगे कि रोहन जिद करे? तो उनको रोहन से क्या मतलब? वो हमें नहीं पता जी, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। चलो ऋषि। मैंने मना किया ना, रोहन को वहीं रहना है। और अगर तुम उसे वापस बुलाना चाहते हो, इसका मतलब है तुम उससे उसकी खुशी छीनना चाहती हो। जी आप समझ नहीं रही है, रोहन बच्चा है। हम तो बड़े हैं ना, और वो जिन लोगों के पास रुका है वो भी बड़े हैं। रोहन बच्चा है और अकेला है वहाँ। मॉम अकेला नहीं है वो, वहाँ लक्ष्मी टीचर है उसके साथ और उन लोगों ने कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे लोग। लक्ष्मी टीचर को इनफैक्ट वहाँ के सारे बच्चे दूसरी मॉम कह के बुलाते हैं, मतलब दूसरी माँ की तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी अपनी। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर कैसे होगा ऋषि और लक्ष्मी का आमना सामना। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं इस खूबसूरत मेकअप की तरह आपके लिए एंटरटेनमेंट के रंग, वो भी 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।